दोस्तों एनसीईआरटी ईवीएस कक्षा 3 से 5 के अध्यायवार नोट्स की पहली कक्षा के साथ आज की इस वीडियो में आपका स्वागत। आपकी परीक्षा में पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उठाए जाते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि पाठ्य पुस्तक के पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत करा दिया जाए। पर्यावरण अध्ययन आसपास कक्षा 3 को सबसे पहले हम देखेंगे। पर्यावरण जो होता है, इसके अंतर्गत हम आसपास के सभी भौतिक एवं अभौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक में जो भी चैप्टर होते हैं वे आसपास के वातावरण से ही लिए जाते हैं। पर्यावरण का अर्थ ही होता है परिजोर आवरण, हमारे चारों ओर की वस्तुओं का अध्ययन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान की नहीं, क्योंकि बालकों का बौद्धिक स्तर जो होता है काफ़ी कम होता है। इसीलिए विज्ञान सामाजिक विज्ञान संबंधी शिक्षाएं इसे पर्यावरण में ही दी जाती है। इस स्थिति में मूल शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है जिसे आसानी से समझा जा सके। जैसे जानवर का हम प्रयोग करते हैं, न कि केचुआ आदि जैसे जीव का। केचुआ के बारे में मैं बतला दूं कि यह एक ऐसा जंतु होता है, ऐसा प्राणी होता है जिसके पास पाँव नहीं होते, वह रेंगता है। सांप भी ऐसा जंतु है जिसके पास पाँव नहीं होते, वह रेंगता है। प्रेमचंद्र की काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक है पंचतंत्र। इसमें खरगोश और केचुआ की कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन है। बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता होती है और सृजनात्मक गतिविधियों में हिस्सा लेना पसंद करते हैं। उंगली और अंगूठे पर रंग लगाकर चित्र बनाना उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरह हम उसे तरह तरह के डिजाइन बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अलग अलग जानवरों को ध्यान से देखें और मन ही मन में उसके चित्र बनाएं। आवश्यकता पड़ने पर उसे समूह में भी चित्र बनाने में सहायता करें। इस तरह बच्चों में रचनात्मकता सृजनात्मकता का विकास होगा। एक खास पहेली होता है चित्र से संबंधित, जिसे जिग्सा कहते हैं। जिग्सा एक चित्र पहेली है। इसमें होता क्या है कि चित्रों को विखंडित कर दी जाती है, फिर उसे चित्र का रूप देने का प्रयास किया जाता है। यह एक प्रकार का खेल है, हमें इसका ध्यान भी रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि कोई आकृति है बिल्ली की, इसको अलग अलग टुकड़े कर दिए गए, पाँव अलग, हाथ अलग, फेस अलग, आँख अलग। अब सबको जोड़ना है ताकि वह बिल्ली दोबारा बन जाए। इस तरह बच्चों में मानसिक क्षमता का भी विकास होगा। इस पहेली को कहते हैं जिग्सा। जिग्सा ऐसा बनाएं कि उसमें कुछ चुनौतियां हों, सीधे टुकड़े न हों, जिसे आसानी से जोड़े जा सके। यानी जब तक सोचेगा नहीं तब तक उसके मानसिक विकास नहीं होगा। बच्चे जो विद्यालय में आते हैं अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं। हमें यह चाहिए कि बच्चों से पूछे कि छुपन छुपाई अंतराक्षी आदि खेलों को तुम किस नाम से पुकारते हो। यह एक प्राचीन खेल है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें विविधता होती है। बच्चे खेल खेल में भी इसे महसूस कर लेते हैं। बच्चों को कविता अच्छा लगता है, उन्हें जबरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ गाएं। कोई भी पढ़ाई हो उसे कविता के माध्यम से पढ़ाकर बच्चे को याद करा सकते हैं। पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। कोई पत्ता लंबा होता है, कोई छोटा, कोई भूरा, कोई हरा। इस तरह वृक्ष के लंबाई और वृद्धि पर ये निर्भर करते हैं। बड़े पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, छोटे पेड़ के पत्ते छोटे होते हैं। एक कविता है पत्ते, जिसके लेखक है विजेंद्र पाल सिसोदिया। विजेंद्र पाल सिसोदिया पत्ते कविता के लेखक हैं। एक कलाकार थे, काफी मशहूर थे, उनका नाम था विष्णु चिंचालकर।
ये इंदौर मध्य प्रदेश के थे। ये क्या करते थे कि सूखे पत्ते से चित्र बनाते थे और काफ़ी ज़्यादा विख्यात थे। सूखे पत्तों से बहुत अच्छे चित्र बना लेते थे। हम भी बच्चे को प्रयास करा सकते हैं कागज और पत्ते की सहायता से चित्र बनाने का। जिस तरह हमारे घर में फैमिली मेंबर होते हैं, उसी तरह बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि वो एक पेड़ से रिश्ता निभाए, उसकी आवश्यकताएं पूरी करे। उदाहरण के लिए उसे पानी दे, उसकी देखभाल करे, उसको बारीकी से देखे। इससे क्या होगा कि पर्यावरण के प्रति बच्चे का लगाव बढ़ेगा। एक कविता है पानी, इसके रचनाकार है श्री प्रसाद। पानी रे पानी की कहानी का वर्णन किया गया है। पानी की आवश्यकताओं को, पानी की विशेषताओं को बतलाया गया है इस कविता में। आज भी बहुत जगह है कि समाज में भेदभाव है, वहाँ आम स्वरूप से बहुत सारे लोगों को पानी नहीं दिया जाता है। हमारा जो पहला परिवार है किसी भी बच्चे का, वो स्कूल नहीं बल्कि माता। आमतौर पर बच्चे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन स्कूल से पहले उसका परिवार ही उसका विद्यालय है। बच्चे अपने माता पिता और समूह के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे अपने परिवार से हंसने का, गाने का, बातचीत करने का बहुत सारे तरीके सीखते हैं। मकान और घर में डिफरेंस होता है। कोई मकान है, एक दिन वो घर बन, हर घर के अपने रूल होते हैं, नियम होते हैं, घर के तौर तरीके होते हैं। एक कविता है घर प्यारा, इसके लेखक हैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति। भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने घर प्यारा कविता को लिखा है। बच्चों से बातचीत करनी चाहिए कि वह त्यौहार आदि अवसरों पर अपने घर को किस प्रकार सजाते हैं, ताकि हमें उसकी रचनात्मकता का पता चल सके। बच्चे जो होते हैं खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना ज़रूरी है जहाँ उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जा सके। एक शहर है हांगकांग, वहाँ के लोग सांप को खाते हैं। वहाँ का पसंदीदा भोजन सांप ही है। वहाँ के लोग लिंग हू फेन खाते हैं। सांप का ही एक डिश होता है जो लिंग हू फेन के नाम से जाना जाता है। कश्मीर के जो लोग होते हैं, सरसों तेल से मछली बनती है, गोवा में नारियल के तेल से। सरसों के तेल से बनी मछली कश्मीर के लोग खाते हैं और गोवा के लोग नारियल के तेल से बनी मछली खाते हैं। गोवा में नारियल की पैदावार काफ़ी ज़्यादा होती है। केरल के लोग जो है नारियल डालकर करी को खाते हैं, सब्जी को खाते हैं और टैपियोका उबालकर खाते हैं। वहाँ का पसंदीदा भोजन नारियल डाली हुई करी और उबला हुआ टैपियोका है। बच्चों की पुस्तकों में जो पक्षी है उसे पर्यावरण में मौजूद पक्षी से पहचान कराई जाए और पक्षियों के गुण आदि पर भी चर्चा किया जाए। इस प्रकार पक्षियों के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ेगा। बादल आए कविता हरीश निगम चकमक एकलव्य से लिया गया है। बच्चों के बारिश से जुड़े अनुभव को सुनने से बारिश से होने वाले अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा खाना पकाने के अलग अलग तरीकों पर भी हम बच्चों से अनुभव साझा कर सकते हैं। घरों में उनके घर किस तरह खाना बनता है, ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है, साथ ही साथ उस ईंधन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। एक कविता है रेलगाड़ी, इसको लिखने वाले हैं हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। पाठ को पढ़ने से पहले
बच्चों को चित्र को देखने और समझने का मौका देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में चित्र अवलोकन के कौशल का विकास हो जाएगा। बच्चे कहानी में भी रुचि लेते हैं। कहानी के पात्रों की मदद से वे संवेदनशील हो जाते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि में होता क्या है कि एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से उभरा हुआ बिंदु रहता है, छूकर पढ़ा जाता है। अगर हम बच्चे को ब्रेल लिपि की जानकारी दिखा रहे हैं तो उस समय वास्तविक ब्रेल शीट दिखाना बेहतर रहेगा ताकि बच्चे उभार को अच्छे से समझ सके। रूढ़िबद्ध धारणा जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, लिंग विषमता पर चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचे। बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देता है। बच्चों को बताना चाहिए कि ये तुलसी का पेड़ है, ये औषधीय पौधा है, इसका क्या उपयोग है। कुछ पौधों के भाग जो होते हैं हमारे भोजन के हिस्से होते हैं। जब बच्चे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं तो उसके कपड़े गंदे होते हैं, लेकिन वे करके सीखते हैं, इसलिए आनंदित होते हैं। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाना चाहिए जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा। बच्चे को चिट्ठी के बारे में बतलाना है और कक्षा कक्ष में मित्र के नाम लिखवाना भी है। इससे बच्चे चिट्ठी को समझेंगे। अतिरिक्त जानकारी अपने परिवार के बूढ़े सदस्य वो ले सकते हैं। स्थानीय परिवेश को देखते हुए बच्चों को अन्य माध्यम जैसे मोबाइल फोन, ईमेल आदि पर भी चर्चा कर सकते हैं। जगह जगह के अनुसार लोगों के मकानों में भी विविधता होती है। हम बच्चे को असम, राजस्थान, दिल्ली, अन्य पहाड़ी इलाकों को दिखला सकते हैं कि यहाँ के परिवेश में किस प्रकार विविधता है, मकान किस प्रकार अलग होते हैं। असम का एक गांव है मोलन गांव। यहाँ काफी बारिश होती है, इसलिए यहाँ के लोग जमीन से 10-12 फुट ऊंचे मकान बनाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। मनाली जो है एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश और बर्फ ज़्यादा पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। दिल्ली में काफ़ी ऊंचे ऊंचे मकान हैं जो ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। राजस्थान में बारिश कम होती है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के मोटी दीवारों में रहते हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। बर्फीले जगह में बर्फ के घर भी बनाए जाते हैं जो इग्लू कहलाते हैं। हाउस बोट घर जैसा होता है जो झील और छोटी छोटी नदियों में अस्थायी निवास स्थान होता है। हम बच्चों के साथ जानवर के बारे में भी चर्चा करेंगे ताकि बच्चे जानवर के प्रति संवेदनशील हो जाए। हम बच्चों को पक्षियों का प्याव बनाने में मदद करेंगे। इसे बाहर रख रखाव के बारे में बतलाएंगे कि पक्षी किस प्रकार इससे लाभान्वित होंगे। पशु पक्षी के साथ प्रेम से पेश आना चाहिए, उसे प्यार से सहलाना चाहिए, उसे सताना अच्छा नहीं होता। राजस्थान जैसे जगह पर पानी की काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ रेत ही रेत है, ज़मीन में पानी नहीं है। बावड़ी जो है वहाँ सूख जाती है। पानी का छोटा तालाब कहीं कहीं होता है तो पानी काफ़ी दिक्कत से लोग जुटाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।
आपने देखा कि राजस्थान के रेतीले प्रदेश की जिंदगी कैसी है। बारिश का पानी भी टंकी में सुरक्षित रख सकते हैं, कहीं भी सुविधानुसार टंकी बना सकते हैं, घर के आंगन में भी, क्योंकि पानी को बचाना काफी जरूरी है। स्थानीय लोग पानी को किस प्रकार बचाते हैं, किस तरह पानी बचाकर अपनी आगामी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हम बच्चों से उसके अनुभव साझा कर सकते हैं। बच्चे को परिवार के बारे में बतलाना है, परिवार कितने तरह के होते हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्लस का जो चिन्ह होता है यह अस्पताल को बतलाता है। नक्शे में निशान बनाने की आवश्यकताओं को स्पष्ट करना, बच्चों द्वारा निशान बना चर्चा करना रुचिकर और उपयोगी होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम आगे के लेसन नेक्स्ट डे कवर करेंगे। इसी प्रकार हमारी कक्षाएं चलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कंप्लीट नोट्स के लिए, क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने टेट सीटेट की तैयारी को एक दिशा दे टीचर रहमत क्यूज के साथ, और स्वयं करे अपना मूल्यांकन, वो भी हंसते खेलते। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में पाएं स्व अध्ययन हेतु संपूर्ण PDF नोट्स। अभी विजिट करें www.teacherrahmat.com।